हेलो दोस्तों, माई सेल्फ पिंकी एंड वेलकम टू आवर चैनल मेड इजी विद पिंकी। आज का हमारा टॉपिक है प्रिंसिपल्स ऑफ प्रिवेंशन, यानी कि हम जो अगर डिजीज़ हो जाती है तो हम किस तरह से उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, किस तरह से उसकी रोकथाम कर सकते हैं। अच्छा, सभी ने इस चीज़ से कभी ना कभी डील किया हुआ है दैट हाउ टू गेट रिड ऑफ एन इन्फेक्शन इन समवन हु हैज़ द डिजीज़, कि किस तरह से उसको छुटकारा पाया जाए। जो इन्फेक्टेड पर्सन होता है वो इन चीज़ों में कभी ना कभी डील करता है कि किस तरह से डिजीज़ से, इन्फेक्शन से छुटकारा पाया जाए, है ना। लेकिन इसमें जो है 3 लिमिटेशन है डीलिंग, जब हम किसी इन्फेक्टिस डिजीज़ से करते हैं तो 3 लिमिटेशन होती हैं। वो क्या क्या है? जो फर्स्ट है, वन समवन हैज़ अ डिजीज़ देयर बॉडी फंक्शन आर डैमेज एंड मे नेवर रिकवर कम्प्लीटली। तो फर्स्ट जो लिमिटेशन है वो ये है कि उनकी जो बॉडी है वो डैमेज, जो बॉडी का फंक्शन है वो डैमेज हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि वो कभी रिकवर ना हो कम्प्लीटली, यानी पूरी तरह से वो रिकवर ना हो। फर्स्ट ये कंडीशन है। सेकंड जो है ये है ट्रीटमेंट विल टेक टाइम, कि जो भी ट्रीटमेंट हम ले रहे हैं उसमें टाइम लगे, कि जो सफरिंग पर्सन है वो धीरे धीरे उस डिज़ीज़ से छुटकारा पाए। तो ट्रीटमेंट में टाइम लग सकता है, प्रॉपरली वो ठीक हो जाए, इसके लिए उसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है। और जो थर्ड है कि जो सफरिंग पर्सन है फ्रॉम एन इन्फेक्टिस डिजीज़ कैन सर्व एज द सोर्स फ्रॉम वेयर द इन्फेक्शन में स्प्रेड टू द अदर पीपल, कि जो थर्ड कंडीशन है वो ये है कि जो सफरिंग पर्सन है वो एक सोर्स बन जाए कि वो अदर पीपल में भी जो इन्फेक्शन है वो स्प्रेड करे, यानी कि उस तरह का इन्फेक्शन हो कि वो दूसरे जो पर्सन है उसमें भी फैले, वो एक सोर्स के रूप में काम करे। ये 3 लिमिटेशन है इसकी, है ना। दिस लीड्स टू दी मल्टीप्लिकेशन ऑफ दी अबव डिफ़िकल्टीज़। अब ये जो है ये कंडीशन काफ़ी सारी डिफ़िकल्टीज़ क्रिएट कर देती है, कि अगर कोई पर्सन है वो डिज़ीज़ को स्प्रेड कर रहा है, इन्फेक्शन को स्प्रेड कर रहा है, तो जो वायरस है, बैक्टीरिया है, वो बहुत जल्दी मल्टीप्लाई होगा और बहुत जल्दी डिज़ीज़ को फैलाएगा। ये क्यों है? इट इज़ बिकॉज ऑफ सच रीज़न दैट प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़ इज़ बेटर देन देयर क्योर। ये इसलिए है कि हमें, यही रीज़न है कि जो प्रिवेंशन है वो बेटर होता है क्योर से, कि सबसे पहले हमें प्रिवेंशन ही करना चाहिए। हम क्योर तो बाद में आ जाता है कि उसको किस तरह से हम क्योर कर सकते हैं, किस तरह से जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसको ठीक कर सकते हैं, वो तो सेकंड थिंग है। फर्स्ट थिंग है प्रिवेंशन। पहली चीज़ हमें ये करनी है कि डिज़ीज़ हो ही ना, उसको पहले ही रोक लिया जाए, डिज़ीज़ होने से पहले ही उसको रोक लिया जाए, उसको ख़त्म कर दिया जाए। तो प्रिवेंट हम किस तरह से कर सकते हैं आप किस तरह से कर सकते हैं प्रिवेंशन, ये हम देखेंगे। 2 तरीके हैं इसके। वन जनरल, एक जनरल मेथड है और एक स्पेसिफिक मेथड है। तो जनरल में जो आता है कि इन्फेक्टिस मोस्टली रिलेट टू द प्रिवेंटिंग एक्सपोजर, कि जो इन्फेक्शन है वो प्रिवेंटिंग एक्सपोजर से रिलेटेड होता है ना। हाउ कैन वी प्रिवेंट एक्सपोजर टू द इन्फेक्टियस माइक्रोब्स? जो माइक्रोब्स हैं डिजीज़ के, उसको हम किस तरह से स्प्रेड होने से रोक सकते हैं, किस तरह से बाहर आने से रोक सकते हैं, फैलने से रोक सकते हैं। इफ़ वी लुक एट द मीन्स ऑफ देयर स्प्रेडिंग, अगर हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि वो जो माइक्रोब्स है वो कैसे फैल रहे हैं, किस तरह से फैल रहे हैं, तो हम ये देखेंगे कि जो कुछ माइक्रोब्स है वो हवा में फैलते हैं। तो हमें क्या करना है? वी कैन प्रिवेंट एक्सपोजर बाय प्रोवाइडिंग लिविंग कंडीशन दैट आर नॉट ओवर क्राउडेड, कि हमें उसको पर्सन को ऐसी कंडीशन देनी है कि जो ओवर क्राउडेड ना हो, जहाँ पे ज़्यादा लोग ना हो है ना। तो थोड़ी सी हमें बेटर कंडीशन मिलेगी, बेटर एयर मिलेगी, इस तरह की कंडीशन देनी है। अब वाटर में जो होते हैं माइक्रोब्स, तो हमें इस तरह से उसको हम एक्सपोजर को रोक सकते हैं कि जो ड्रिंकिंग वाटर है उसको हम साफ़ ड्रिंकिंग वाटर यूज़ करें। अगर हम परचेज़ नहीं कर सकते हैं तो एटलीस्ट उसको बॉईल करके तो रख सकते हैं, बॉईल करके रख लेते हैं, ठंडा करके फिर उसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो ड्रिंकिंग वाटर जो है वो प्योर होना चाहिए, सेफ़ होना चाहिए। दिस कैन बी डन बाय ट्रीटिंग दी वाटर टू किल। तो इस तरह से हम जो वाटर में माइक्रोब्स होते हैं उसको हम ख़त्म कर सकते हैं। फॉर वेक्टर बोर्न इन्फेक्शन, अगर जो वेक्टर बोर्न इन्फेक्शन होता है उसके लिए वी कैन प्रोवाइड क्लीन एनवायरनमेंट, हम क्लीन एनवायरनमेंट की फैसिलिटी दे सकते हैं इन्फेक्टेड पर्सन को, जिससे वो जल्दी से ठीक हो जाए। दिस वुड नॉट फॉर एग्ज़ाम्पल अलाउ मॉस्किटो ब्रीडिंग। अब ये जो है ये कुछ एग्जांपल्स ऐसे नहीं हैं कि जो मॉस्किटो ब्रीडिंग को
ये कुछ इस तरह के एग्जाम्पल नहीं है कि जो मॉस्किटो ब्रीडिंग को रोकें। तो हम कह सकते हैं कि इन अदर वर्ड्स पब्लिक हाइजीन इज़ वन बेसिक की टू प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्टियस डिजीज़। हम कह सकते हैं कि जो पब्लिक हाइजीन होता है, यानी कि साफ़ सफाई जो होता है, जो हर एक पर्सन अपनी खुद की साफ़ सफाई रखे, अपने आसपास की साफ़ सफाई रखे, वो की है, बेसिक की है कि जो इन्फेक्टियस डिजीज़ हैं उसको हम प्रिवेंट कर सके, रोक सके। इन एडिशन टू दीज इशू दैट रिलेट टू द एनवायरनमेंट के साथ साथ हम क्या कर सकते हैं, देयर आर सम अदर जनरल प्रिंसिपल टू प्रिवेंट इन्फेक्टियस डिजीज़। कुछ और भी प्रिंसिपल्स हैं कि जो इन्फेक्शन है हम उसको रोक सकते हैं। टू अप्रिशिएट दोज प्रिंसिपल लेट अस आस्क, अब इन चीज़ों को हम किस तरह से बता सकते हैं, एक हम क्वेश्चन पूछते हैं। वी हैव नॉट लुक्ड एट सो फार, जो हमने नॉर्मली हमें देखने को नहीं मिलता। नॉर्मली वी आर फेस्ड विद इन्फेक्टियस एवरी डे हम किसी न किसी इन्फेक्शन से डील करते हैं। इफ़ समवन इज़ सफरिंग फ्रॉम अ कोल्ड, अगर किसी को कोल्ड है, कफ है क्लास में, इट इज़ लाइकली दैट द चिल्ड्रन सिटिंग अराउंड विल बी एक्सपोज टू दी इन्फेक्शन। अगर क्लास में कोई बच्चा है जिसे कोल्ड है, कफ है, तो वो जो अपनी डिजीज़ है उसको एक्सपोज कर रहा है, उसको यानी कि इन्फेक्शन आसपास के बच्चों को भी हो सकता है। बट ऑल ऑफ देम डू नॉट एक्चुअली सफ़र फ्रॉम दी डिजीज़, व्हाई नॉट। लेकिन ऐसा भी ज़रूरी नहीं कि सभी बच्चे हैं आसपास के सभी इससे सफ़र करें। अब ऐसा क्यों? दिस इज़ बिकॉज द इम्यून सिस्टम ऑफ आवर बॉडी इज़ नॉर्मली फाइटिंग ऑफ माइक्रोब्स। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इम्यून सिस्टम। हमारी इम्यूनिटी जो होती है वो भी बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करती है। तो इम्यून सिस्टम भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि डिजीज़ हमें जल्दी से कैच ना करे, या फिर हमारी बॉडी के अंदर उतनी क्षमता हो कि हम डिजीज़ से लड़ सकें। तो अगर इम्यून सिस्टम अच्छा है तो उनको डिजीज़ जल्दी से नहीं होगी, और अगर इम्यूनिटी वीक है तो उनको जो डिजीज़ है वो जल्दी से कैच कर लेती है। Now we have cells that specialize to killing the infection microbes। अब ये तो हमें पता है कि हमारी बॉडी के अंदर स्पेशल सेल्स होते हैं जो इन्फेक्टिंग एजेंट होते हैं, उनसे लड़ते हैं, है ना। और अगर इम्यूनिटी अच्छी है तो वो अच्छे से लड़ पाएंगे और जीत जाएंगे, तो हमें डिजीज़ नहीं होगा, इन्फेक्शन नहीं होगा। और अगर इम्यूनिटी हमारी वीक है तो इन्फेक्शन हमें कैच कर लेता है। दीज सेल्स गो इनटू द एक्शन ईच टाइम इन्फेक्टिंग माइक्रोब्स एंटर द बॉडी। तो ये जो सेल्स हैं हमारी बॉडी में एक्शन में आ जाते हैं जब इन्फेक्टिंग एजेंट जो है हमारी बॉडी के अंदर एंटर करते हैं, तभी जो सेल्स हैं ये हमारी बॉडी के अंदर एक्शन में आ जाते हैं। इफ़ दे आर सक्सेसफुल, अगर सक्सेसफुल हो जाते हैं तो डू नॉट एक्चुअली कम डाउन विद दी एनी डिजीज़, तो हमारी बॉडी को कोई भी डिजीज़ नहीं लगती है। द इम्यून सेल्स मैनेज टू किल ऑफ द इन्फेक्शन लॉन्ग बिफोर इट एज्यूम्स मेजर प्रोपोर्शन। इम्यून सिस्टम पर ही डिपेंड करता है। अगर जो सेल्स हैं वो ज़्यादा क्वांटिटी में है और अच्छे से फाइट कर पाते हैं तो वो इन्फेक्शन को हमारी बॉडी में नहीं होने देते। एज वी नोटेड अर्लियर, इफ़ द नंबर ऑफ द इन्फेक्टिंग माइक्रोब इज़ कंट्रोल, अगर इन्फेक्टिंग माइक्रोब्स का जो नंबर है वो कंट्रोल में है, द मैनिफेस्टेशन ऑफ डिजीज़ विल बी माइनर, यानी कि बहुत कम चांसेस ऐसे होते हैं कि डिजीज़ कैच करेगी, जो डिजीज़ है वो हमारी बॉडी कैच करेगी, बहुत कम चांसेस ऐसे हो जाते हैं। तो दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं बिकमिंग एक्सपोज टू और इन्फेक्टेड विद एन इन्फेक्टियस माइक्रोब डज नॉट नेसेसरली मीन डेवलपिंग नोटिसेबल डिजीज़, यानी कि जो डिजीज़ है बिकमिंग एक्सपोज टू और इन्फेक्टेड विद दी इन्फेक्टियस माइक्रोब्स, जो हमारे इन्फेक्टियस माइक्रोब्स है, जो हमारे एजेंट है डिजीज़ के, ये ज़रूरी नहीं है कि वो जो डिज़ीज़ है उसको स्प्रेड कर ही पाएंगे हमारी बॉडी के अंदर। ये डिपेंड करता है हमारे इम्यून सिस्टम पे कि जो डिज़ीज़ है वो हमें कैच करेगी या नहीं करेगी। सो वन वे ऑफ लुकिंग एट severe infectious disease is that it represent a lack of success of the immune system। अब काफ़ी कंडीशन में क्या होता है कि जो डिजीज़ है वो कैच कर लेती है। ऐसा क्यों होता है कि इम्यून सिस्टम की कमी की वजह से होता है, क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो वीक है, तो वो जल्दी से डिजीज़ के जो एजेंट है उनको किल नहीं कर पाता। फंक्शनिंग ऑफ द इम्यून सिस्टम लाइक एनी अदर सिस्टम इन आवर बॉडी विल नॉट बी गुड इफ़ प्रॉपर एंड सफिशेंट नरिशमेंट एंड फूड इज़ नॉट अवेलेबल। अब इम्यून सिस्टम क्यों नहीं काम करता ठीक से, क्यों स्ट्रॉन्ग नहीं है? क्योंकि या तो फूड और नरिशमेंट की कमी है।
जो फूड और नरिशमेंट है वो प्रॉपर तरीके से बॉडी को नहीं मिल पा रहा है इस तरह से, इसीलिए जो इम्यून सिस्टम है वो प्रॉपर हमारा नहीं है। देयरफॉर द सेकंड बेसिक प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्टियस डिजीज इज अवेलेबिलिटी ऑफ प्रॉपर एंड सफिशिएंट फूड फॉर एवरीवन। यानी कि ये नेसेसरी कंडीशन है अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने की कि हमारी बॉडी को जो नरिशमेंट है वो प्रॉपर मिले, जो फूड है वो प्रॉपर मिले, तो इम्यून सिस्टम अच्छे से काम करेगा, इम्यून सिस्टम हमारा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और उस कंडीशन में जो डिजीज़ है वो हमारी बॉडी को जल्दी से कैच नहीं कर पाएगी, हम उसको वहीं पे बाहर ही प्रिवेंट कर पाएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए, हमें जो डिजीज़ है उसके प्रिवेंशन के लिए। तो ये जानना बहुत ज़रूरी था। तो आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है प्रिवेंशन का वो हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। तो आज के लिए मैं वीडियो को एंड करती हूँ। थैंक यू।